हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिज्ञान टॉप 10 क्लासेज। मैं अनुराग सर। आज हम नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। शून्यों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। जैसा कि अगर आपको दिया जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपको गुणनफल ज्ञात करना है और गुणनफल में आपको कितने जीरो आएंगे लास्ट में, ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पर दो की, इनको गुणा करने पर दो की संख्या कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, या ये कह लीजिए यहाँ पर दो कितनी बार आया है। दोस्तों, यहाँ पर दो कितनी बार आया है, अभी हम दो की बात कर रहे हैं, अभी हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर ये दो लिखा हुआ है, यानी कि दो यहाँ पर कितनी बार आया है, एक बार आया है। यहाँ पर 4 है तो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणित 2। यहाँ पर दो कितनी बार आया है, 2 बार, एक बार और 2 बार। इसके बाद 6 में भी 2 आता है तो 6 2 गुणित 3। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 2 एक बार आया है। फिर 6 के बाद 7 में 2 आता नहीं, 8 हो गया। 8 में 2 कितनी बार आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार आया, एक बार, 2 बार, 3 बार। यहाँ पर 8 में 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसी प्रकार 10 में 2 कितनी बार आएगा, 2 गुणित 5। यानी कि 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणित 5, जिसमें से 2 कितने बार आया है, एक बार आया है। दोस्तों, अब हम कह सकते हैं, अब 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आया है कुल, आप इनको ऐड कर लीजिए। 1 ये हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 1 8 हो गया। टोटल आपका 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर दोस्तों 8 बार आया है। तो 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है दोस्तों, कितनी बार, 8 बार आया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम 2 की संख्या आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक मेथड बताया जा रहा है जिसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मेथड के अनुसार आप किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ आपसे पूछा है 2 की संख्या कितनी बार आएगी। तो 2 की संख्या, जब ये आपके पास कंटीन्यूअस में कोई सीरीज दे रखी है, आपके पास रेगुलर सीरीज दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, जो उसका सबसे बड़ा लास्ट नंबर है 10 को आप 2 से भाग करिए। तो 2 से मैंने क्यों 2 से भाग किया, पूछा जा रहा 2 की संख्या कितनी बार आएगी, इसलिए 2 से भाग किया। तो आपने कितनी बार गया, 2 पंची 10। इस 5 को फर्दर 2 से आपको भाग करना है, इस 5 को फिर 2 से भाग करना है, 2 दूनी 4, और इस 2 को फिर आपको भाग करना है 2 से, 2 करना 2। आपको तब तक भाग करते रहना है जब तक कि ये भागफल इस 2 से कम ना हो जाए। तो अब यहाँ पर अगर आपसे पूछें कितनी बार 2 हुआ, 5 2 7 1 8, इनको ऐड कर लीजिए। 5 2 7 1 8,
यहाँ से भी आपका आसानी से प्राप्त हो जाता है कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 2 8 बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 8 बार आया है, या लिख सकते हो 2 8 बार आया है। 1 से लेकर 10 तक का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 कितने बार आएगा दोस्तों, 8 बार आएगा। यहाँ पर ये आपका मेथड है। मेथड में हम यहाँ पर जो भी जिस संख्या से पूछ रहे हैं 2 की संख्या कितनी बार आई, आपने 2 से भाग किया। अगर दोस्तों यहीं पर हम 3 से पूछें 3 कितनी बार आएगा, तो आपको 10 को 3 से भाग करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेथड आपको नहीं अप्लाई करना, ये आपका एक जनरल किस प्रकार से गिना जाता है आपको बताया गया है कि 2 कितनी बार आता है। तो लेकिन आपको मेथड से आपको समझना है 2 हम की संख्या किस प्रकार से निकालें। 2 कितनी बार आता है, तो आपको 10 में 2 से भाग करना है। 5 आया, 5 को पुनः 2 से भाग करना है। कितनी बार गया, 2 दूनी 4। यहाँ पर आपके पास 2 दूनी 4 पूरा पूरा भाग नहीं गया था, यहाँ पर 1 बचा था। तो आपको जितनी बार पूरा परफेक्ट रूप से भाग जाता है उतनी बार ले जाना है। आगे अगर आपका शेष बच रहा तो उसको छोड़ देना है। तो आपका 2 दूनी 4 2 बार गया। फिर इस 2 को आपको भाग करना 2 से, 2 का नाम 2, तो 5 2 7 1 8। इस प्रकार से यहाँ पर 2 कितनी बार आया है दोस्तों, 8 बार आया है। अब हम 3 से देखते हैं। अगर हम 1 से 10 तक का गुणा करते हैं और आपसे पूछा जाए 3 कितनी बार आएगा, तो दोस्तों किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं 3 कितनी बार आया है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 को पहले जनरल रूप से गिने तो किस प्रकार से गिनेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 है, तो 3 में कितनी बार आया है, 1 बार आया है। फिर 3 कहाँ मिलेगा, 6 में मिलेगा। 6 में किस प्रकार से 2 गुणित 3, तो 3 यहाँ पर कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो 1 बार आपने लिख दिया। फिर 3 कहाँ पे मिलेगा, 9 पे मिलेगा। तो 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 गुणित 3। यहाँ पर 3 कितनी बार आया दोस्तों, 2 बार आया है। अब 10 में आपको 3 मिलेगा नहीं। यहाँ से अगर पूछा जाए कुल 3 बार कितनी बार आया है, 1 से 10 तक गुणा करने में 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 2 2 4। तो 3 कितनी बार आया है, 3 4 बार आया है। तो दोस्तों आपको इस मेथड से यहाँ पर नहीं गिनना है। आपको जो मेथड बताया गया है, आप मेथड में आइए। क्या मेथड बताया गया है, जो भी आपका यहाँ पे बार नंबर है 10 को भाग करिए 3 से। क्यों 3 से कर रहे हैं, आपसे पूछा गया है 3 कितनी बार आया है। तो 3 कितनी बार आया है, 3 त्रिक का 9, आपका 3 त्रिक का 9। आपका 1 शेष बचा, उसको छोड़ दीजिए, उससे आपका कोई नहीं मतलब है। फिर 3 को भाग करिए किससे, 3 से। आपको तब तक भाग करते रहना जब तक भाग जाता रहेगा। 3 का नाम 3। अब 1 में 3 से भाग नहीं जाएगा, तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे। और 3 1 4, यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। 3 कितनी बार आया है दोस्तों, 3 4 बार आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गिन सकते हैं 3 कितनी बार आएगा। 1 से 10 तक के गुणा करने पर 3 कितनी बार आएगा, कुल 4 बार आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 4 पूछें कितनी बार आएगा, तो दोस्तों 4 कितनी बार आता है, यहीं से हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न बन जाता है 4 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। अब आपको करना है, अब अगर आपको जनरली गिने तो 4 1 बार आया। फिर 4 कहाँ आएगा, 8 में आएगा। तो 8 को क्या लिखोगे, 2 गुणित 4। यहाँ 4 कितनी बार है, 1 बार है। तो कुल मिला के 4 9 में आएगा नहीं, 10 में आएगा नहीं। तो 4 कितनी बार आया है, 1 1 2
2 बार आया है, 2 बार आया। अब इसको मेथड से आप देखिए, मेथड से किस प्रकार से देखेंगे, आपको 10 में से 4 कितनी बार आया है तो 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब क्या आप 2 में 4 से भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहीं छोड़ देना है। इसका मतलब कितनी बार आ गया? 4 2 बार आया है, 4 2 बार आया है। यहाँ पर भी 4 2 बार आया है, यहाँ से भी 4 2 बार आया है। इस प्रकार से हम 4 कितनी बार आता है दोस्तों? 2 बार आता है। अगर यहीं से हम गिने 5 कितनी बार आएगा दोस्तों? अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन बनाएं तो आपसे पूछेंगे 5 कितनी बार आएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 कहाँ पे है? यहाँ पर है, तो ये 5 एक बार हो गया। 10 में एक 5 मिलेगा, तो यहाँ पर 5 में आपका एक बार हो गया। फिर आपका 10 में 2 गुणित क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कितनी बार है? एक बार है। यहाँ पर 5 1 1 2 बार आया है। अब दोस्तों मेथड में आ जाते हैं। 10 को आप क्या करना है? 5 से भाग करना है। 5 दूनी 10, 2 बार गया तो 5 अब 2 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो यहीं आपको ड्रॉप कर देना है। 5 कितने बार आया दोस्तों? 2 बार आया है। इस प्रकार 5 कितनी बार आता है? 5 भी यहाँ पर निकाल लेते हैं कितनी बार आएगा, तो 5 2 बार आएगा। अगर यहाँ पर हम 6 कहें कितनी बार आएगा, तो 6 के लिए क्या करेंगे? 6 यहाँ पर क्या है? एक बार है। फिर आपको 10 में 6 मिलेगा नहीं, आगे 6 मिलेगा नहीं, तो 6 कितनी बार हो जाएगा? एक बार हो जाएगा। अगर मेथड से आएंगे तो 10 में क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे, 6 का नाम 6 एक बार गया। अब 1 में हम 6 को भाग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा 6 कितनी बार आएगा दोस्तों? एक बार आएगा। यहाँ पर अब हम अगर पूछें, अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछेंगे शून्य कितनी बार आएगा। अब प्रश्न बन रहा है शून्य यानी कि 0, शून्य कितनी बार आएगा। अब दोस्तों शून्य आपको ढूंढना है, शून्य कितनी बार आएगा। तो दोस्तों शून्य बनने के लिए हमें क्या चाहिए? शून्य कब बनता है? जब हमारे पास 2 और 5 का यहाँ पर गुणा होगा, तब शून्य मिलेगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ से शून्य मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास अगर इस 10 को भी हम 2 × 5 लिख दें, तो कहने का मतलब है ये आपका 2 × 5 और इंटू 2 × 5, यानी यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया। यानी कि अगर इनको हम गुणा करें तो शून्य कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा दोस्तों। शून्य कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। शून्य कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो शून्य आपका निश्चित रूप से आखिरी में ही आएगा, इसलिए कहेंगे शून्य इनके गुणनफल में आपका शून्य अंत में कितनी बार आएगा दोस्तों? शून्य कितनी बार आपको मिलेगा? 2 बार मिलेगा। लेकिन अगर हम मेथड से देखें, अगर मेथड अब अपना अप्लाई किया था आपने मेथड, तो मेथड यहाँ पर आपके पास क्या है? आपने संख्या लास्ट में क्या है? 10 को यहाँ पर आपने अब इससे भाग करेंगे। अभी तक आपसे पूछा जा रहा था 2 कितनी बार आया है, आपने 2 से भाग कर दिया था। पूछा गया था 3 कितनी बार आया, आपने 3 से भाग कर दिया। फिर पूछा गया है कि 4 कितनी बार आया है, तो आपने 4 से भाग कर दिया था। फिर पूछा गया था 5 कितनी बार आया, आपने 5 से भाग कर दिया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा शून्य कितनी बार आया है, तो क्या हम शून्य से भाग करेंगे? जी नहीं, आपको शून्य से भाग नहीं करना है। यहाँ पर शून्य के लिए हमें क्या आवश्यक है? शून्य के लिए हमें
2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए। 2 इंटू 5 के पेयर होने चाहिए, तभी शून्य बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब प्रश्न उठता है, हम 2 से भाग करें कि 5 से भाग करें। तो हमें 5 से भाग करना है, तो 5 दूनी 10। अब क्या हम 2 में 5 से भाग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर शून्य कितनी बार आएगा? शून्य यहाँ पर 2 बार आएगा। दोस्तों शून्य यहाँ पर 2 बार आया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक डाउट है कि हमने इसको 5 से ही क्यों भाग किया है, हमने इसको 2 से भाग क्यों नहीं किया। हमने इसको शून्यों की संख्या निकालने के लिए 5 से ही क्यों भाग किया है, 2 से भाग क्यों नहीं किया, ये हमारे पास प्रश्न बनता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 से भाग क्यों किए, 2 से क्यों नहीं किए, इसका हम एक कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 से क्यों भाग किया गया, इसके लिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे शून्य प्राप्त होने के लिए हमें 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए, 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 5 आपने कर लिया था। अगर यहाँ पर हम कितने भी 2 से गुणा कर दें, क्या हमारे शून्यों में कोई परिवर्तन होगा? यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कितनी भी बार कर दें, तो क्या यहाँ पर शून्यों की संख्या में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। 2 से चाहे हम 4 बार गुणा करें, चाहे 5 बार करें, चाहे 6 बार करें, यहाँ पर शून्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कोई परिवर्तन नहीं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर शून्य बनने के लिए आपका कौन उत्तरदायी है। यहाँ पर शून्य बनने के लिए आपका ये जो 5 है, ये यहाँ पर 5 पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 कितनी बार हो गया? 1 बार, 2 बार, आपने 4 बार यहाँ पर लिखा। कुल मिला के 2 को आपने 6 बार लिखा और 5 को आपने 2 बार लिखा है। तो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 ही जीरो बन रहे हैं। हम चाहे जितने 2 से यहाँ पर गुणा कर दें, हमारे शून्य पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। न शून्यों की संख्या बढ़ रही है, न शून्यों की संख्या घट रही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 5 के पेयर में जो संख्या कम बार होगी, आपको उससे भाग करना है। दोस्तों यहाँ पर 2 इंटू 5 आपका क्या है? 5 कम बार आया है, यानी कि शून्य की संख्या बनने के लिए शून्य की संख्या बनने के लिए 5 पर निर्भर है। 5 पर निर्भर है, अर्थात हम कह सकते हैं 2 इंटू 5 के पेयर में जो कम बार आता है, शून्य की संख्या उस पर निर्भर करती है। अगर दोस्तों यहीं पर हम ले लेते 2 इंटू 5 का पेयर और 2 इंटू 5 के पेयर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 कर देते। अब यहाँ पर मैंने 5 इंटू 5 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। आपका 5 दूनी 10 यहाँ से आपके पास 2 जीरो मिल रहे हैं। क्या 5 से ये 5 इंटू 5 करने पर क्या शून्यों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा? दोस्तों यहाँ पर शून्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 दूनी 10 आपका यहाँ से मिलेगा 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पर आपके पास आगे आपका जो भी गुणा लिखा हुआ है 5 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर आपके पास कितने जीरो मिल रहे हैं? 2 जीरो मिल रहे हैं। हम 5 से चाहे जितने बार गुणा कर दें, हमारे शून्यों की संख्या ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर भी आपके पास शून्यों की संख्या होने के लिए 2 इंटू 5 का पेयर होना चाहिए। दोस्तों लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर आपका 5 इंटू 5 5 इंटू 5 आपने कर दिया है। यहाँ पर सूर्यों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? आपने 5 का पेयर बनने के लिए क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर पेयर अगर बनाए तो हम 4 बार, आपको 5 इंटू 5 5 इंटू 5 लिखा गया है तो हमको 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर शून्य किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? यहाँ पर कौन कम है? यहाँ पर 5 कम है कि 2 कम है? यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि 2 इंटू 5 के पेयर में जो संख्या कम बार आती है शून्य बनना उस पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ 5 आपका ज़्यादा बार हो गया है, तो 5 ज़्यादा बार होने का मतलब है शून्य की संख्या यहाँ पर 2 पर निर्भर करेगी। जब ऐसी कंडीशन आएगी तब आपको फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर शून्य की संख्या 2 पर निर्भर करेगी। कहने का मतलब है 2 इंटू 5 के पेयर में जो भी जनसंख्या कम होती है शून्य उस पर निर्भर करता है, शून्य उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपके पास क्या है? 2 इंटू 5 2 इंटू 5 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 क्या है? ज़्यादा बार आया है, इसलिए 5 यहाँ पर शून्य की संख्या 5 पर निर्भर करेगी क्योंकि 5 कम बार आया है। यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 2 2 इंटू 5 2 इंटू 5 फिर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 आपका अधिक बार लिखा गया है, 2 कम बार लिखा गया है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि 2 इंटू 5 करने पर आपका यहाँ पर जो संख्या कम बार आती है शून्य की संख्या उस पर निर्भर करेगी। यहाँ पर 2 कम बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या बनना 2 पर निर्भर करेगी। और जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी शून्य की संख्या 2 पर निर्भर करेगी, उस समय आपको 2 से भाग करना है। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाना चाहते हैं ये किस प्रकार से निर्भर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपसे दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहाँ तक? 20 तक। आपसे पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी। शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी, ये हमारा प्रश्न है। इस 1 से लेकर 20 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी। तो दोस्तों पहले हम इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं शून्यों की संख्या 2 इंटू 5 के पेयर पर निर्भर करती है। दोस्तों तो हम 1 से लेकर 20 तक गुणनफल में 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है जरा ढूंढते हैं। तो हमको यहाँ पर 2, ये जहाँ जहाँ 2 मिलेगा आपको वही संख्या लेंगे और जहाँ 5 मिलेगा वो संख्या लेंगे, बाकी संख्याओं को हम छोड़ देंगे। 1 में न 2 है न 5, इसलिए हम 1 छोड़ देंगे। 1 से हमारा कोई लेना देना नहीं। आपका यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया। 3 में न 2 आता है न 5 आता है, इसलिए 3 को मैंने छोड़ दिया। 4 में आपका 2 बार है। 5 आपका 5 को भी आपको लिखना है, 2 और 5 आपको लिखने हैं। 5 यहाँ पर 1 बार है तो 5 की पावर 1 लिख दिए हैं। ये 2 की पावर 1 लिख सकते हो। 6 में आपके पास 2 मिलेगा, 2 3 6 तो 3 को छोड़ देना, 2 की पावर 1 हो गया। फिर 7 में न 2 है न 5 है, 7 को छोड़ दीजिए। 8 में क्या है? 2 की पावर 3 होता है तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए। फिर 9 में न 2 होता है न 5 होता है, 9 को छोड़ दीजिए। 10 में 2 पंची 10, 1 2 भी है और 1 5 भी है। आपके पास 11 में क्या होगा? 11 आपका न 2 आएगा न 5 आएगा, छोड़ दो। 12 4 3 12 तो आपका 4 में 2 बार आया है और
3 में आपको छोड़ देना है। उसके बाद आइएगा 13, 13 में न 2 है न 5 है, छोड़ दो। 14, 2 सती 14, 1 2 है, 7 को छोड़ दीजिए। फिर 14 के बाद आता है 15, 5 3 15, 1 5 है, 3 को छोड़ दीजिए, 3 से कोई मतलब नहीं है आपका। फिर 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 2 4 बार आया है। उसके बाद 17 में न 2 है न 5 है, छोड़ दीजिए। 18 दूनी 18, तो आपको एक बार 2 मिलेगा, 9 को छोड़ दीजिए। फिर 19 में न 2 है न 5 है, छोड़ दीजिए। फिर 20 में 4 पंचे 20, तो 4 में आपका कितना आया है, 2 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल कितने बार 2 आया है, कुल कितने बार 5 आया है, जरा इसको हम चेक करते हैं। तो आप गिनिए कितने, 2 1 3 हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 1 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 2 की पावर कितनी हो गई, 18। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 कितनी बार आया है आपने नोट कर लिया, 2 18 बार आया है। फिर यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 5 घात 1 2 3 4, तो 5 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोस्तों 2 into 5 का पेयर तो बना, 2 into 5 का पेयर बना, लेकिन हम जानते हैं 2 into 5 के पेयर में जो संख्या कम बार होती है उतनी बार ही आपका 0 बनेगा, उतनी 0 उसी संख्या पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर 0 5 पर निर्भर करेगा। 5 कितनी बार है, 4 बार आया है, तो यहाँ पर इनके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, 4 शून्य आएंगे। यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या 4 होगी। शून्य की संख्या यानी कि जो संख्या कम बार आई है उतने ही यहाँ पर शून्य होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मेथड से चेक करना है। मेथड से कैसे निकालेंगे, तो मेथड में आपको क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है, तो आपको 20 भागित क्या कर देना है, 2 into 5 का पेयर बना, लेकिन जो संख्या कम बार आई है भाग उससे करना है। यानी कि अगर 2 ज़्यादा बार आया तो 2 से आपको भाग नहीं करना। अगर 2 कम बार आता, 5 ज़्यादा बार आता तो हम फिर 2 से भाग करते। क्योंकि यहाँ पे 5 कम बार है तो 5 से भाग करिए, 5 चौको 20। अब 4 में हम 5 से फिर भाग नहीं कर पाएंगे तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये आपका शून्यों की संख्या कितनी होगी, 4 बार शून्य आएगा, 4 बार शून्य आएगा। तो ये हमारा मेथड यहाँ पे बनना है। ये आपके पास एक ट्रिक बन जाती है यहाँ पर, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपको काम यहाँ पर किया गया, ये काम आपको फिर नहीं करना है, आपको इस मेथड से चलना है। अगर आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है, कोई रेगुलर सीरीज दे रखी है, क्रमिक सीरीज दे रखी है, तो आपको उसमें क्या करना है, जो आपको लास्ट वाला बड़े से बड़ा नंबर है उसमें अगर आपको शून्यों की संख्या पूछी जा रही है तो आपको उसमें क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करने पर 4 फिर फर्दर भाग करेंगे। इसी प्रकार से कब तक भाग करेंगे, जब तक भाग जाना बंद नहीं हो जाता है। फिर उन सबको ऐड करके शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 5 से भाग किया था। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर यहाँ पर 2 से भाग करना है। दोस्तों उसको देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिखा है, 5 × 10 × 15 × 20 × 25 × ... 50 तक आपको, और यहाँ पर पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या क्या होगी। इनको गुणा करने पर शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगी, दोस्तों हम जानते हैं शून्यों की संख्या प्राप्त होने के लिए हमें 2 into 5 का पेयर चाहिए।
तो दोस्तों 2 इंटू 5 का पेयर होने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास सब 5 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 5 चौको 20। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 5 इंटू 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 इंटू 2 लिख देते हैं, 15 को 5 इंटू 3 लिख देते हैं, 20 को 5 इंटू 4 लिख देते हैं। इसी प्रकार डॉट डॉट 50 को 5 इंटू 10 लिख देते हैं। तो दोस्तों ये 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 अप टू 5 इंटू 10 तक आपको लिखा है। तो ये 5 कितनी बार आपके पास यहाँ पर आया है, चूँकि 5 इंटू 10 किया है तो निश्चित रूप से 5 यहाँ पर कितनी बार है, 5 की पावर 10 आप बाहर कर दीजिए, यानी कि 5 की पावर 10 ऑलरेडी हो गया। फिर आपके पास क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट इंटू कितना बचा, इंटू 10। अब यहाँ पर दोस्तों 10, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 5 की पावर 10 हो गया है, यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर आपका 5 ज़्यादा बार आएगा कि 2 ज़्यादा बार आएगा। तो निश्चित रूप से 5 हर जगह शामिल था, तो निश्चित रूप से 5 हमारा हर जगह उपलब्ध होगा। इसका मतलब 5 अधिक बार होगा, और 5 अधिक बार होने का मतलब है शून्यों की संख्या 5 पर निर्भर नहीं करती। जो संख्या कम बार होती है शून्यों की संख्या उस पर निर्भर करती है। इसका मतलब है शून्यों की संख्या यहाँ पर 2 पर निर्भर करेगी, इसलिए यहाँ पर हम इसको 2 से भाग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 10 है, तो 10 को हमने क्या किया, अब हमको 5 से भाग नहीं करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे। 2 पंची 10, 2 से भाग कर रहे हैं, फिर 5 को हम 2 से भाग कर रहे हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 को हम यहाँ पर 2 से भाग कर रहे हैं, 2 का नाम 2। तो दोस्तों यहाँ पर 5 2 7 1 8, तो शून्यों की संख्या यहाँ पर 0, यहाँ पर दोस्तों 10 को भाग करिए 2 से, 2 पंची 10, फिर 5 को भाग करिए 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। फिर 2 को भाग करिए, 2 एकन्नम, 2 से भाग करिए, 2 एकन्नम 2, तो 5 2 7 1 8, तो 8 बार 0 आएगा, 8 बार 0 आएगा। आपको बताया जा रहा है कि शून्य की संख्या किस पर निर्भर करेगी। 2 इंटू 5 के पेयर में जो संख्या कम बार आती है शून्यों की संख्या उस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आया है, इसलिए यहाँ पर शून्य की संख्या 5 पर निर्भर नहीं करेगी। 5 शून्य की संख्या किस पर निर्भर करेगी, 2 पर निर्भर करेगी, इसलिए यहाँ पर 2 से भाग किया गया है। तो 10 को भाग करिए 2 से, 2 पंची 10, फिर आपका 5 लुप्त हो गया है। 5 को फर्दर डिवाइड करिए 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 2 को फर्दर डिवाइड करिए 2 से, 2 एकन्नम 2, 5 2 7 1 8, यानी कि आपको 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 50 आपको उनका गुणनफल में शून्यों की संख्या अधिकतम 8 बार आएगी। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट में सीखा है किसी संख्या में शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। शून्यों की संख्या 10 पर निर्भर करती है, 10 पर निर्भर करती है, और 10 क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 के पेयर पर निर्भर करता है। और 2 इंटू 5 का पेयर जो है आपके पास 2 और 5 में जो कम बार आता है उस पर निर्भर करता है। दोस्तों अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। दोस्तों आइए यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं उस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 50 तक, और पूछा गया है
इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे। तो दोस्तों आपको ये मेथड क्या बताया गया है, जो इसके गुणनफल में आपका ये आपके पास कंटीन्यूअस नंबर दिए गए हैं जो इनका गुणनफल लिखा गया है। इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर्स को आपको 5 से भाग करना है। तो कितने बार गया, 5 से भाग करिए, 5 रहा 50। फिर 10 को आपको फिर 5 से भाग करना है, 5 दूनी 10। और ये भाग आपको तब तक करना है जब तक कि भाग आपका चला जाता है। अब यहाँ पर 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, आपको यहीं पे रुक जाना है और उसके बाद इनको आपको ऐड कर देना है। 10 2 12। कुल कितने जीरोज होंगे, इसके प्रोडक्ट में कुल कितने जीरोज होंगे, 10 2 12 जीरो मिलेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तो अप टू इंटू 50 तक के गुणनफल में के अंत में कुल कितने जीरो मिलेंगे, कुल कितने जीरो मिलेंगे, 12 जीरो मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब अगला क्वेश्चन इसी को हम अप टू 100 तक कर रहे हैं, अप टू 100 तक कर रहे हैं। तो 100 तक में आपका कितना हो जाएगा, कितने जीरोज मिलेंगे, आइए देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इस 100 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, 20 बार गया 20 को फिर आप डिवाइड करिए 5 से, 5 चौको 20। अब यहाँ पर 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो यहीं पे आपको छोड़ देना है, 20 4 24। कुल यहाँ पर आपके पास 1 से 100 तक के गुणनफल में के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे, 24 जीरो प्राप्त होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं, 150 तक कर रहे हैं। 150 तक में आपको क्या हो जाएगा, 150 को 5 से भाग करिए, 5 3 15 30 हो गया, फिर 30 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्का 30 हो गया, फिर 6 को 5 से भाग कर दीजिए, 5 गन्ना 5। यहाँ पर जो शेष बचना है उसको आपको छोड़ देना है, उससे आपका कोई मतलब नहीं। तो टोटल इसके गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो हो जाएंगे, 30 6 36 1 37 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मेथड आप सीख लीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। इसी को एक क्वेश्चन और हम आपको कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी को अगर हम 500 तक कर दें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू डॉट डॉट 500 तक कर दें, तो आपको क्या करना है, 500 को 5 से भाग करिए, कितना हो गया 100। फिर 100 को भाग कर दीजिए 5 से, कितना हो गया 20। फिर 20 को भाग कर दीजिए 5 से, कितना हो गया 4। अब 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा तो छोड़ देना है। टोटल जीरो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 124। इसका मतलब है 1 से 500 तक के गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे, 124 जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर समझ लिए हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लिख दें 89 तक कर दें, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 89 तक, तभी आपको करना क्या है, 89 को 5 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया 5 2 5 हो गया, 3 हो गया, 5 7 35 हो गया। फिर 17 को फिर 5 से भाग कर दीजिए, 5 3 15। जो शेष बच रहा है 5 3 15, 2 बच रहा है उसको छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर 3 में 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 17 3 18, कुल मिला के 17 3 20, 17 3 20। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू डॉट डॉट 89 तक
के गुणनफल के अंत में आपको 20 जीरो मिलेंगे, 20 जीरो मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 × 2 × 3 डॉट इंटू 165। हमने लिख दिया 165 तक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं 1 × 2 × 3 × 4 डॉट अप टू 165। इसमें इसके गुणनफल के अंत में कितने जीरोज प्राप्त होंगे? तो 165 को 5 से भाग करना है। 5 15, 5 15, 33 हो गया। 33 को फिर 5 से भाग करिए, 5 7 30 हो गया। फिर 6 को 5 से भाग करिए, 5 के 9 5 हो गया। तो 33 33 39 1 40। कितने जीरो प्राप्त हो गए? 40। इसका अर्थ है 1 से लेकर 165 तक के गुणनफल में आपके पास गुणनफल के अंत में 40 जीरो प्राप्त होंगे, 40 जीरो प्राप्त होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए 2 × 4 × 6 × 8 डॉट इंटू 100। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर जो भी संख्या ली है वो सब 2 की मल्टीपल में ले रखी है। 2 × 4 × 6 × 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम यहाँ पर 2 × 1 कर दें, 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं डॉट और 100 को 2 × 50 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 100 को क्या लिखा गया? 2 × 50 और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। इसका मतलब हो गया ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? 1 × 2 × 3 × 4 डॉट कहाँ तक? 50 तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर 50 है, तो 2 की पावर 50 जो है इसका यहाँ पर जीरो के लिए कोई रोल नहीं रह जाएगा। जीरो के लिए आपको 2 × 5 का पेयर होना चाहिए। यहाँ पर 2 अकेले है, यहाँ पर आपको पेयर नहीं बनेगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है? 50 को 5 से भाग करिए, 10 को फिर भाग करिए 5 से, 5 दूनी 10। अब 2 में भाग नहीं जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए तो टोटल जीरोज कितने हो जाएंगे? 10 2 12। इसका मतलब है यहाँ पर 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 100 तक में के गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे? आपके पास 12 जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 12 जीरो प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 × 4 × 6 × 8 डॉट इंटू 500। आपको 500 तक दिया गया है, तो 500 तक देने का मतलब है आपको, अगर इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 500 को क्या लिखेंगे? 2 के मल्टीपल में लिखेंगे तो 2 × आपका कितना लिखेंगे? 2 × 250, यानी कि 2 × 250। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 250। हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो बाहर आएगा 2 की पावर ये 250 बाहर हो जाएगा। अब बचेगा कितना? 1 × 2 × 3 × 4 डॉट कितना बचेगा? 250। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इनके गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है किसी भी संख्या के गुणनफल के लिए आपका 2 × 5 का पेयर बनना चाहिए। 2 × 5 के पेयर में जो कम बार आता है जीरो उस पर निर्भर करता है। यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 250 है, तो आपका इस पर निर्भर करेगा नहीं, तो आपका इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर 1 से लेकर 250 तो
तक के गुणनफल में आपका 5 कम बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा। तो आपको क्या करना है, 250 को 5 से भाग करना है। कितना हो गया, 50 हो गया। 50 को फिर 5 से भाग करिए, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 को फिर भाग करिए, 5 से कितनी बार हो गया, 2। ऐड कर दीजिए, टोटल जीरो कितने निकल आएंगे, ये आपका 50 10 7 2 65। कितने जीरो निकल आएंगे, 62 जीरो निकल आएंगे। 2 × 4 × 6 × 8 अप टू 500 तक के गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे, 62 जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। एक क्वेश्चन अब हम लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 99। इनके गुणनफल में आपसे पूछा जा रहा है गुणनफल के अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी संख्या के गुणनफल के में जीरो प्राप्त होने के लिए 2 × 5 का पेयर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपका 2 न 1 में है, न 2 में है, न 3 में है, न 5 में है, न 7 में है, 9 में है, न 99 में है। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी 2 आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 2 × 5 का पेयर नहीं बन पाएगा। आपको 5 तो मिल जाएगा, 15 में भी 5 मिल जाएगा आपका, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। और किसी भी संख्या के गुणनफल में जीरो के लिए 2 × 5 का पेयर होना चाहिए। यहाँ पर 2 कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा, अर्थात इनके गुणनफल में कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। गुणनफल में कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया है यहाँ पर शून्यों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने आज टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं, अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे।